बाबा की 5:2 का महावाक्य है। आज बाबा ने हम बच्चों को आत्म अभिमानी बनने की अभ्यास कैसे करना है और वो कैसे बनेगी, उसके लिए बाबा ने बहुत सारी उदाहरण भी दी है। और अपनी अवस्था को परिपक्व बनाने के लिए कोई भी परिस्थिति आती है तो वो अवस्था परिपक्व होगी तो उसको पास कर सकेंगे। जैसे आज बाबा ने कहा, ये शरीर क्या है? आत्मा का वस्त्र है, कपड़ा है। यह शरीर रूपी कपड़ा यहाँ छोड़कर आत्मा कहाँ जाएगी? अपने घर वापस लौटेगी। तो बाबा ने कहा, यह शरीर रूपी कपड़े से आपको ममत्व तो नहीं होना चाहिए। कोई भी मित्र संबंधी आदि से ममत्व हटा दो। हर वक्त यही स्मृति रहे, हमें अपना पुराना शरीर छोड़कर वापस जाना है। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। तो कोई भी मित्र संबंधी आदि याद न आए। आज बाबा ने पूछा, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? संशय नहीं हो, भटकेगी निश्चय बुद्धि। आज बाबा ने कहा, किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा। जैसे बाबा ने कहा, आज कोई शरीर छोड़ दे तो वो भी याद नहीं आए। क्या स्मृति रहे कि हमें वापस घर जाना है। कोई भी संबंधी अगर शरीर छोड़ता है तो बाबा ने कहा, उसे क्या समझो, ड्रामा। उनके साथ हमारा इतना ही पार्ट रहा। पुराना कपड़ा छोड़कर जाएगा, नया मिलेगा। बाबा ने हमें इस ज्ञान दिया है। लेकिन कोई भी शरीरधारी से ममत्व तो नहीं रखना है। बाबा ने कहा, अम्मा मरे तभी हलवा खाओ, बीबी मरे तभी हलवा खाओ। यानी आपको योग बल जमा होगी तो इन परिस्थितियों को आप पार कर सकेंगे। नहीं तो कोई शरीर छोड़ता है तो दुख होता है। तो बाबा ने कहा, आज अभ्यास करो कि अगर आज कोई शरीर छोड़ दे तो आपको कोई अफसोस होगी। सार है मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी कपड़े को यहीं छोड़ना है। इसीलिए इससे ममत्व मिटा दो। कोई भी मित्र संबंधी याद न आए। प्रश्न, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? प्रश्न है, जिन बच्चों में योग बल है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उन्हें किसी भी बात में थोड़ा भी धक्का नहीं आएगा। कहाँ भी लगाव नहीं होगा। समझो, आज किसने शरीर छोड़ा तो दुख नहीं हो सकता। क्योंकि जानते हुए इनका ड्रामा में इतना ही पार्ट था। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए, दूसरा शरीर लेगी। आत्मा एक शरीर छोड़ जाए, दूसरा लेगी। ओम शांति। यह ज्ञान बड़ा गुप्त है।
इसमें नमस्ते भी नहीं करनी पड़ती है। दुनिया में नमस्ते अथवा राम राम आदि कहते हैं, यहाँ तो ये सब बातें चल ही नहीं सकती, क्योंकि बाबा ने कहा यह एक फैमिली है। फैमिली में एक दो को नमस्ते व गुड मॉर्निंग करे इतना शोभता नहीं है। घर में तो खान पान खाया, ऑफिस में गया फिर आया, ये तो चलता रहता है ना। नमस्ते करने की यहाँ दरकार नहीं रहती है। गुड मॉर्निंग का फैशन अभी यूरोपियन से निकला है, नहीं तो आगे कुछ भी नहीं चलता था। तो बाबा ने कहा कोई सत्संग में आपस में मिलते हैं तो नमस्ते करते हैं, पाँव पड़ते हैं। ये पाँव आदि पढ़ना तो नम्रता के लिए सिखलाते हैं। यहाँ तो तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। आत्मा आत्मा को क्या करेगी? फिर भी कहना तो होता ही है, हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा आत्मा को क्या नमस्ते करेगी? जैसे बाबा को कहेंगे बाबा नमस्ते, और बाबा भी कहते मैं साधारण ब्रह्मा तन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ, इन द्वारा ही मैं स्थापना करता हूँ। कैसे? सो भी जब बाप सन्मुख आए तब तो समझाए ना, नहीं तो कोई कैसे समझे। ये बाप सन्मुख बैठ समझाते, बच्चे समझते हैं। दोनों को नमस्ते करनी पड़े, बाप और दादा। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा ने कहा दोनों को नमस्ते करनी पड़े, बाप दादा नमस्ते। बाहर वाले अगर ये सुने तो क्या कहेंगे? मूंझते हैं, कहते बाप दादा डबल नाम भी मनुष्यों का होता है क्या? जैसे लक्ष्मी नारायण अथवा राधे कृष्ण भी तो नाम है। यह तो जैसे स्त्री पुरुष इकट्ठे हो गए हैं। अब यह तो है बाप और दादा। इन बातों को तुम बच्चे ही समझ सकते हो। जरूर बाप बड़ा ठहरा। वह नाम भले डबल है परंतु है तो एक ना, फिर दोनों नाम क्यों रख दिए हैं? अभी तुम बच्चे जानते हो ये रॉन्ग नाम है। बाबा को तो और कोई पहचान न सके, तुम कहेंगे बाप दादा नमस्ते। बाप भी कहेंगे नमस्ते, जिस्मानी रूहानी बच्चे, परंतु इतना लंबा शोभता नहीं है। अक्षर तो राइट है, तुम अभी जिस्मानी बच्चे भी हो और रूहानी बच्चे भी हो। शिव बाबा सभी आत्माओं का बाप है और फिर प्रजापिता भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा के संतान भाई बहन है। प्रवृत्ति मार्ग हो जाता है ना। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होने से प्रजापिता भी सिद्ध हो जाता है। इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। बोलो ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से नहीं मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु और शंकर, यह रचना इन्हों का रचयिता शिव है। शिव के लिए तो कोई कह न सके कि इनका क्रिएटर कौन है। शिव का क्रिएटर कोई होता नहीं। ब्रह्मा विष्णु शंकर है, यह रचना है। इन्हों के भी ऊपर में शिव है, सब आत्माओं का बाप है। अब क्रिएटर तो है, तो फिर प्रश्न उठता कि क्रिएट किया तो कब किया? नहीं, यह तो अनादि है। इतनी आत्माओं को कब क्रिएट किया? यह प्रश्न नहीं उठ सकता। यह अनादि चला आता है, इसका कभी अंत नहीं होता। यह बातें तुम बच्चे ही बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं। तो बाबा ने क्या बहुत सहज
एक बाप के सिवाय और किसी में भी लगाव न हो। कोई भी मरे वा जिए, है ऐसे परिपक्व अवस्था? हाँ नहीं, कोई मरे या जिए, पर बाबा ने कहा आपका किससे लगाव ना हो। गायन भी है ना, अम्मा मरे तभी हलवा खाना। समझो कोई भी मर जाता, इसमें फिक्र की कोई बात नहीं। ये बाबा ने कहा ये ड्रामा अनादि बना हुआ है। ड्रामा अनुसार इस समय जानना ही था, उनको जाना ही था। इसमें हम भी क्या कर सकते हैं? जरा भी दुखी होने की बात नहीं है। यह है योग बल की अवस्था। ला कहता है जरा भी धक्का नहीं आना चाहिए। सब एक्ट्रेस है ना, अपना अपना पार्ट बजा रही है। बच्चों को ज्ञान तो मिला हुआ है ना। बाप कहते हैं परमपिता परमात्मा हमको आकर ले जाओ। इतने सब शरीर का विनाश कराए, सब आत्माओं को साथ ले जाना है। यह बहुत भारी काम हुआ ना। यहाँ कोई एक मरता है तो 12 मास उसके लिए रोते रहते हैं। बाप तो इतनी सारी ढेर आत्माओं को ले जाएंगे ना, सबके शरीर यहाँ छूट जाएंगे। बच्चे जानते हैं ये महाभारत लड़ाई लगती है। मच्छर सदृश आते रहते हैं, नेचुरल कैलमिटीज भी आनी है। ये सारी दुनिया बदलती है ना। अभी देखो इंग्लैंड रशिया आदि कितने बड़े बड़े हैं। सतयुग में सब थे क्या? दुनिया में यह भी किसकी बुद्धि में नहीं आता कि हमारे राज्य में यह कोई भी नहीं थे। एक ही धर्म, एक ही राज्य था। तुम्हारे में भी नंबरवार जिनकी बुद्धि में अच्छी रीति ज्ञान बैठता है, अगर धारणा हो तो वह नशा सदैव चढ़ा रहे। नशा कोई को बहुत मुश्किल चढ़ा रहता है, क्योंकि मित्र संबंधी आदि सब तरफ से याद निकालकर एक बाप की याद में रहे तो खुशी में ठहर जाए। बड़ी कमाल है। हाँ, यह भी अंत में होगा, पिछाड़ी में ही कर्मातीत अवस्था को पा लेंगे। शरीर से भी भान टूट जाता है। बस अभी हम जाते हैं। यह जैसे कमन हो जाएगा, जैसे नाटक बजाने वाले पाठ बजाए फिर घर जाते हैं ना। यह देह रूपी कपड़ा तुमको यहाँ छोड़कर वापस लौटना है। यह कपड़े यहाँ लेते हैं और यहाँ छोड़ते। शरीर थोड़ा ऊपर चलाते, यहाँ लेते और यहाँ छोड़ते हैं। तो बाबा ने कहा यह सब नई बातें तुम्हारी बुद्धि में है और किसी की बुद्धि में है नहीं। अलफ और बे, अलफ है सबसे ऊपर में। कहते ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और विष्णु द्वारा पालना। अच्छा, बाकी शिव का क्या काम रह गया? हाँ, दुनिया में तो कहते ना ब्रह्मा द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना, फिर बाकी क्या रह गया? हाँ, ऊंच ते ऊंच शिव बाबा को कोई भी जानते नहीं, कह देते वे तो सर्वव्यापी है। यह सब उनके ही रूप है। सारी दुनिया की बुद्धि में पक्का हो गया है, इसीलिए सब तमो प्रधान बने हैं। बाबा कहते सारी दुनिया दुर्गति की पाई हुई है, फिर हम ही आकर सबको सदगति देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो क्या भगवान ही भगवान है? एक तरफ कहते आल ब्रदर्स, फिर कह देते आल फादर्स, समझते नहीं। अब तुम बच्चों को है एक तरफ कह, बाबा ने कहा
तुम बच्चों को बेहद बाप कहते बच्चे, अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तुम्हें इस दादा को भी, ये मम्मा को भी याद नहीं करना है। वर्षा तो शिव बाबा से मिलेगा ना, तो बाबा ने के दादा को भी और मम्मा को भी याद नहीं करना। बाप तो कहते ना मम्मा ना बाबा, कोई की महिमा कुछ भी नहीं है। शिव बाबा ना होता ये ब्रह्मा भी क्या करता। इनको याद करने से क्या होगा? हाँ, तुम जानते हो बाप इन द्वारा हमें वर्षा देते हैं। तुम इन द्वारा वर्षा ले रही हो, इनसे नहीं। इन द्वारा कौन दे रहा? शिव बाबा। ये ब्रह्मा वर्षा नहीं देता है, यह भी उनसे वर्षा लेते हैं। तो याद उनको करना है। यह तो बीच में दलाल है। बच्चे और बच्ची की सगाई होती है तब याद एक दूसरों को ही तो करेंगे ना। शादी कराने वाला बीच में तो दलाल ठहरा। इन ज्ञान द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई करते हैं, इन द्वारा बाप तुम आत्माओं की सगाई अपने साथ कराते हैं। इसीलिए गायन भी है ना, सतगुरु मिला दलाल के रूप में। सतगुरु कोई दलाल नहीं है, सतगुरु तो निराकार है। भले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहते, परंतु वह कोई गुरु नहीं है। सतगुरु तो एक ही बाप है जो सर्व का सद्गति करते हैं। तो बाबा तुमको सिखाया है, तुम औरों को भी रास्ता बताते हो और उसको सबको कहते हो देखते हुए भी ना देखो। बुद्धि शिव बाबा में ही लगी रहे। भले इन आँखों से सबको देखते हो, देखते हुए भी नहीं देखो, बुद्धि शिव बाबा की तरफ लगी रहे। इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब कब्र दाखिल होना है। याद एक बाप को करना है, ना कि इनको करना है। कभी तो बाबा कहते इन द्वारा वर्षा नहीं मिलेगा। डायरेक्ट शिव बाबा से थोड़ा कनेक्शन है, ब्रह्मा द्वारा ही करना है। पर आज बाबा कहता ना ये मम्मा को ना ये बाबा को, इनको नहीं करना है, ये तो दलाल है। शिव बाबा से ही वर्षा मिलेगा। बुद्धि कहती है इनसे थोड़ी हमें वर्षा मिलेगा। वर्षा तो बाप से मिलना है ना। जाना भी तो हमें बाबा के पास ही है। स्टूडेंट को थोड़ी याद करेगी। शिव बाबा कहते ब्रह्मा भी स्टूडेंट है, तुम भी स्टूडेंट हो। स्टूडेंट तो टीचर को याद करेंगे ना। स्कूल में जो तीखे बच्चे होते हैं वे औरों को भी उठाने की कोशिश करते हैं। बाप भी कहते एक दो को ऊंचा उठाने की कोशिश करो, परंतु तकदीर में नहीं तो पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं। थोड़े में ही राजी हो जाते हैं। समझाना चाहिए, प्रदर्शनी में तो बहुत आते हैं। बहुतों को समझाने से ही बहुत उन्नति होती है। निमंत्रण देकर मंगाते हैं तो बड़े बड़े समझदार आदमी आते हैं। बिगर निमंत्रण तो कोई प्रकार के लोग आ जाते हैं, कई प्रकार के लोग आ जाते हैं। क्या क्या उल्टा सुल्टा बकते रहते। पहले तो प्रदर्शनी करते थे ना, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाते थे, उनसे उद्घाटन करवाते थे, उनको समझाते थे। ऐसे जैसे लोग आएंगे तो क्या करेंगे, उल्टा सुल्टा बकते रहते हैं। रॉयल मनुष्य की चाल चलन भी रॉयल होती है। रॉयल आदमी रॉयल्टी से अंदर घुसेंगे। चलन में भी तो बहुत फर्क रहता है ना। उनसे बाबा ने कहा उनमें चलने की बोलने की फजलियत नहीं रहती। तो बाबा ने कहा मेले में भी तो सभी प्रकार के आ जाते हैं, किसको मना नहीं की जाती है। इसीलिए कहाँ भी प्रदर्शनी में निमंत्रण कार्ड पर मांगाएंगे तो रॉयल अच्छे अच्छे लोग आएंगे, वो फिर औरों को भी जाकर सुनाएंगे। कभी फीमेल का प्रोग्राम रखो, फीमेल्स का, तो कभी
सिर्फ फीमेल्स आकर देखे, क्योंकि कहाँ का फीमेल्स बहुत पर्दनशीन होते, माना पर्दे में रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसे प्रोग्राम रखो जहाँ फीमेल्स माना बहनें बहनें होती है, तो सिर्फ फीमेल्स का ही प्रोग्राम हो, मेल कोई भी ना आए। बाबा ने समझाया है, पहले पहले तुमको यह समझाना है कि शिव बाबा तो निराकार है। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा दोनों बाबा हुए, दोनों एक रस हो न सके। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों एक रस थोड़ी, एक रस हो न सके। तो बाबा ने कहा दोनों एक रस हो न सके, जो दोनों बाबाओं से वर्षा मिले, वर्षा तो दादे का या बाप का मिलेगा, एक से ही तो मिलेगा ना, दोनों से थोड़ी मिलेगा। दादे की मिल्कियत पर हक लगता है, भले कैसा भी कपूत बच्चा होगा तो भी दादे का वर्षा तो मिल ही जाएगा। यह कहाँ का कायदा है, समझते हैं इनको पैसा मिलने से 1 वर्ष के अंदर उड़ा देंगे, लेकिन गवर्नमेंट को ला ऐसे है जो गवर्नमेंट के ला ऐसे हैं जो देना पड़ता है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। ये बाबा बहुत अनुभवी था। एक राजा का बच्चा था, 1 करोड़ रुपया 12 मास में खत्म कर दिया। ऐसे भी होते हैं, शिव बाबा तो नहीं कहेंगे कि हमने देखा, तो कौन कहेगा, ये अनुभव को सुना ब्रह्मा बाबा। ये दादा कहते हमने बहुत ऐसे मिसाल देखे। ये दुनिया तो बड़ी गंदी है, ये है ही पुरानी दुनिया, पुराना घर है ना, पुराना घर को हमेशा तोड़ना होता है। इन लक्ष्मी नारायण को राजाई घर देखो कैसे फर्स्ट क्लास है, अभी तुम बाप द्वारा समझ रही हो और तुम भी नर से नारायण बनते हो। यह है ही सत्यनारायण की कथा। यह भी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारे में भी पूरे फ्लावर्स अभी बने नहीं हैं, पूरे फूल नहीं बने, पूरे फ्लावर्स नहीं बने हैं। इसमें रॉयल्टी बड़ी अच्छी चाहिए। फूल बनने के लिए क्या चाहिए, रॉयल्टी। तुम उन्नति को दिन प्रतिदिन पाते रहते हो और फ्लावर्स बनते जाते हो। तुम बच्चे प्यार से कहते हो ना बाप दादा, यह भी तुम्हारी नई भाषा है जो मनुष्य को समझ में भी नहीं आता है। समझो बाबा कहाँ भी जाए तो बच्चे क्या कहेंगे, बाप दादा नमस्ते। तो बाबा ने कहा कहेंगे ना बाप दादा नमस्ते, बाप रेस्पॉन्ड देंगे, रूहानी जिस्मानी बच्चों को भी नमस्ते। ऐसे कहना तो पड़े ना, कोई सुनेंगे तो कहेंगे तो कोई नई बात है, बाप दादा इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। बाप और दादा दोनों एक कभी होता है क्या? नाम भी दोनों के अलग है, शिव बाबा ब्रह्मा दादा। तुम इन दोनों के बच्चे हो, तुम जानते हो इनके अंदर शिव बाबा बैठा है। हम बाप दादा के बच्चे हैं, यह बुद्धि में याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहे। और ड्रामा पर भी पक्का रहना है। समझो कोई ने शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा पार्ट बजाएंगे। हर एक आत्मा को अपना अपना पार्ट अविनाशी मिला हुआ है, इसमें कुछ भी ख्याल होने की दरकार नहीं। उनको दूसरा पार्ट जाकर बजाना है, वापस तो उनको बुला नहीं सकते है ना। इसमें रोने की भी कोई बात नहीं है। ऐसी अवस्था वाले ही निर्मोही राजा जाकर बनते हैं। सतयुग में सब निर्मोही होते हैं। यहाँ कोई मरता है तो कितना रोते हैं। बाप को पा लिया
फिर रोने की दरकार नहीं है। बाबा कितना अच्छा रास्ता बताते हैं। इससे तो बोलो हम इन पैसे से रूहानी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलेंगे, बहुतों का कल्याण करेंगे, तुम्हारा भी पुण्य हमारा भी पुण्य हो जाएंगे। बच्चे खुद भी उत्साह में रहने वाले हो कि हम भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन सब खर्च करेंगे। इतना बच्चों को नशा रहना चाहिए। बाबा ने कहा देना हो तो दो, ना देना हो तो मत दो। तुम अपना कल्याण करो और बहुतों का कल्याण करना नहीं चाहते हो तो बाबा ने कहा औरों का कल्याण करना नहीं चाहते हो, इतनी मस्ती होनी चाहिए। खास कुमारियों को बहुत खड़ा होना चाहिए, इतना मस्ती होना चाहिए तभी जाके ऐसे ज्ञान सुना सकेंगे। तो बाबा ने कहा खास कुमारियों को बहुत खड़ा होना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। बाल को तो रिपेयरिंग किया था पर उम्र के हिसाब से बहुत कम सक्सेसफुल होता है ना, तो इसलिए है तो परेशानी, कभी कोई आज ठीक है कल कुछ और प्रॉब्लम निकल आती है। तो इसलिए हॉस्पिटल बीच में वेंटिलेटर से निकालते फिर लगा देते हैं। तो इसलिए उन्होंने खास मैसेज भेजा है कि दिल्ली जून वाले सभी लोग सब सेंटर्स पर टीचर्स के लिए भी बोला है कि आप लोग स्टूडेंट्स को कह के यानी शाम का भी संगठन का योग रखो और सवेरे मुरली के बाद कंपलसरी कम से कम 10 मिनट उनके लिए योग करना है। आप जानते हैं आजकल परिस्थितियाँ तरह तरह की आ रही, जाना तो सबको है, हम सभी आए हैं और जाना है, निश्चित किसी का नहीं है। फिर भी वक्त और यज्ञ की आवश्यकता के अनुसार जो बड़ों को जो अच्छा लगता है, जो बड़ों का डायरेक्शन है उसका मानना हमारा ज़रूरी है। तो इसलिए सबको योग जरूर करना है। और बाबा वैसे भी आजकल योग के लिए बहुत जोर देता है। आज भी बाबा ने कहा योग बल बहुत काम करता है, हर परिस्थिति को सामना करने के लिए कि सक्षम योग बल द्वारा ही होता है। तो इसलिए हम सबका बड़ों के प्रति जो इन्होंने इतनी पालना परवरिश किया है, तो हम सबका भी फर्ज है उनको योग बल का सहयोग देना। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला अपनी चाल चलन बहुत रायल रखनी है। अपनी चाल चलन बहुत रायल रखनी है। बहुत फजीलत से बातचीत करनी है। बहुत फजीलत से बातचीत करनी है। नम्रता का गुण धारण करना है। दूसरा, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है यह सब कब्र दाखिल होना है। इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है यह सब कब्र दाखिल होना है, इसीलिए इसको देखते भी नहीं देखना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन। वरदान है मास्टर ज्ञान सागर बन। गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले, स्मृति सुसमर्थ स्वरूप भव। मास्टर ज्ञान सागर बन, गुड़ियों का खेल समाप्त करने वाले,
स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। जैसे भक्ति मार्ग में मूर्ति बनाकर पूजा आदि करते हैं, फिर उन्हें डुबो देते हो, तो आप उससे गुड़ियों का पूजा कहते हो ना। ऐसे आपके सामने भी जब कोई निर्जीवी असार बातें, ईर्षा, अनुमान, आवेश आदि की बातें आती है और आप उनका विस्तार कर अनुभव करते या कराते हो कि यही सत्य है, तो ये भी जैसे उनमें प्राण भर देते हो। है कुछ नहीं, लेकिन सुनी सुनाई बात में आकर क्या करते हैं, जो बिल्कुल निर्जीव है, जिसमें कोई जीव नहीं, कोई कुछ नहीं, पर उसको विस्तार करके उसमें और ही जीव भर देते हो, जान भर देते हो, प्राण दे देते हो। फिर उन्हें ज्ञान सागर बाप की याद से बीती सुबीती कर उन्नति की लहरों में डुबो देते हो। लेकिन इसमें टाइम तो वेस्ट जाता है ना। इसीलिए पहले से ही मास्टर ज्ञान सागर बन स्मृति सो समर्थी स्वरूप के भव के वरदान से इन गुड़ियों के खेल को समाप्त करो। स्लोगन: जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पद्मा गुणा फल मिल जाता है। जो समय पर सहयोगी बनते हैं उन्हें एक का पद्मा गुणा फल मिल जाता है। आज का अव्यक्त इशारा: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। जो भी राजनेताएं व धर्म नेताएं, उन्हों को पवित्रता और एकता का अनुभव कराओ। इसी की कमी के कारण दोनों सत्ताएं कमजोर है। धर्म सत्ता को धर्म सत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है पवित्रता को सिद्ध करना, और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को भी सिद्ध करना है। ओम शांति।